नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। और अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। गुरुग्राम दौरे पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नवनिर्मित मल्टीपर्पज हॉल और कमरों का उद्घाटन किया। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने नींव आधारम भवन का शिलान्यास किया और वेलफेयर सोसाइटी फॉर स्पीच हियरिंग का भी निरीक्षण किया। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 16 आईपीएस अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति के आदेश जारी किए। पुलिस महानिदेशक टीके अग्रवाल को हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। डीजीपी क्राइम पंचकुला मोहम्मद अकील, जिनके पास राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार है, उन्हें कारागार हरियाणा का महानिदेशक लगाया गया है। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव एसएस कपूर राज्य सतर्कता ब्यूरो का महानिदेशक लगाया गया। उनके पास कारागार हरियाणा के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार था। फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त ओपी सिंह को एडीजीपी क्राइम मुख्यालय पंचकूला लगाया गया है। साथ ही उन्हें राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। हरियाणा मानवाधिकार आयोग में जांच निदेशक एम रवि किरण को आईजीपी साउथ रेंज रेवाड़ी लगाया गया है। आईजीपी साउथ रेंज रेवाड़ी विकास कुमार अरोड़ा को फरीदाबाद का पुलिस आयुक्त लगाया गया है। देश में कोरोना का खतरा बरकरार। 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिले। 355 मरीजों की जान गई है। 34,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,342 नए केस सामने आए। एक दिन में 55 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में अभी 51,000 केस एक्टिव हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32 से ज्यादा नए केस सामने आए। एक दिन में 188 मरीजों की मौत हुई। केरल में अभी 2 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 39 नए केस मिले हैं। एक दिन में 38 मरीज रिकवर भी हुए। दिल्ली में अभी 344 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16 नए केस सामने आए। एक दिन में 2 मरीजों की मौत। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 647। कोरोना के बाद यूपी के लखनऊ में अब वायरल फीवर ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। यहां तमाम सरकारी हॉस्पिटल में 40 बच्चों समेत 400 वायरल से संक्रमित मरीजों को भर्ती कराया गया है। इनमें से करीब 50 मौत फिरोजाबाद जिले में हुई। फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, एटा और कासगंज जिले में पिछले एक हफ्ते से बुखार के नए मरीज सामने आ रहे हैं। मामले भी काफी बढ़ गए हैं। बुखार के साथ ही डिहाइड्रेशन और प्लेटलेट्स कम होने की शिकायतें भी हो रही हैं। गुरुग्राम में कोरोना वायरस मलेरिया ने भी दस्तक दे दिया। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार लोगों के सैंपल भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। जिस एरिया में डेंगू और मलेरिया की संभावना ज्यादा जताई जा रही है, उन इलाकों में घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम चेक कर रही है कि कहीं किसी के घर के आसपास पानी तो नहीं भरा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अभी तक डेंगू के 7 मामले और मलेरिया के 2 मामले आए हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्कता बरत रहा है। प्रदेश में अब 4वीं क्लास से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं। बच्चे स्कूल में पहुंचने लगे। शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर का कहना है कि स्कूलों में अच्छी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर आएगी या नहीं पता नहीं, और हम तीसरी लहर का इंतजार नहीं कर सकते। अगर आगे भी हालात ठीक रहे तो पहली से तीसरी तक के स्कूल भी जल्दी खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने छूट भी दी हुई है। अगर अभिभावक संतुष्ट हैं तो बच्चों को स्कूल भेजें। फिलहाल हालात ठीक हैं। एक बेंच पर एक ही बच्चे को बैठने की इजाजत है। स्कूल में आने वाले बच्चों का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। हाथ सैनिटाइज कर स्कूल में एंट्री दी जा रही है। साथ ही ये भी हिदायतें दी जा रही हैं कि वो कोई भी अपना सामान दूसरे बच्चों के साथ शेयर ना करें।
करनाल टोल पर किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में गुरुग्राम में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव की अगुवाई में हुआ प्रदर्शन। जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। फरीदाबाद में कांग्रेसियों ने करनाल में लाठीचार्ज और बढ़ती महंगाई को लेकर सेक्टर 12 के लघु सचिवालय पर किया प्रदर्शन। सरकार की कार्यशैली को लेकर खड़े किए सवालिया निशान। मोगा में हुए किसानों पर लाठीचार्ज मामले में सुभाष बराला ने कहा कि किसी भी तरह का टकराव कहीं भी उचित नहीं। उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने करनाल घटना पर सवाल उठाए थे। अब पंजाब के मुख्यमंत्री को क्या संज्ञा देंगे कांग्रेस नेता। उन्होंने कहा कि किसने मुखौटा पहना है, यहां साफ पता चल रहा है। कांग्रेस के लोगों की संस्था झूठे आंकड़े पेश कर रही। संस्थाओं की सच्चाई भी जनता को दिखानी चाहिए। पंजाब के मोगा में हुई घटना पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों पर देश भर में कहीं भी लाठीचार्ज होना सही नहीं। लाठीचार्ज के बाद राहुल गांधी और हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की चुप्पी ने उनके किसान हितैषी होने के ढोंग को सबके सामने ला दिया है। जेपी दलाल ने कहा कि आज राहुल गांधी का ट्विटर बंद क्यों है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है, लेकिन अपने प्रदेश में जो क्या हुआ उससे लेकर भी कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। ये सब कांग्रेस का ढकोसला है। कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा में किसानों के लिए अच्छी नीतियां हैं, इसलिए राजस्थान और पंजाब के किसान भी हरियाणा में आकर अपनी फसल बेचते हैं। आंकड़ों से बात साबित होती है। कृषि मंत्री ने कहा कि आजकल सोशल मीडिया पर फेक न्यूज का भ्रमजाल है। कांग्रेस अमेरिका कभी यूरोप में खबर लगवा के मुद्दा बनाती है। हरियाणा में बेरोजगारी भी कम है और किसान खुश हैं। उन्होंने कहा कि हमने बिजली व्यवस्था को भी सुधारा और आगे भी मछली पालन और डेयरी फार्मिंग जैसी रोजगार की व्यवस्थाएं लेकर आ रहे हैं। फरीदाबाद में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की चेयरपर्सन बबीता फोगाट ने चेक वितरित किए। इस राशि का प्रयोग महिलाएं अपने रोजगार स्थापित करने के लिए कर सकेंगी। आंदोलन करने वाले किसानों को लेकर बबीता फोगाट ने कहा कि वो कभी भी किसानों के खिलाफ नहीं और ना ही उन्होंने अपने किसी बयान से किसानों की खिलाफत की है। वो आज भी किसानों के बीच रहती हैं और खुद उनकी तिरंगा यात्रा में किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ शामिल हुए थे। वहीं करनाल प्रकरण पर बोलते तो उन्होंने कहा कि सरकार मामले की जांच करा रही है। उन्होंने कहा जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों की आड़ में कुछ नेता अपनी राजनीति रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। बहादुरगढ़ में बिजली नहीं मिलने पर टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल किसानों ने देर रात दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। किसानों ने करीब 2 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम रखा। किसान करीब 5 घंटे की बिजली कट से परेशान होकर बिजली कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन वहां भी उन्हें किसी तरीके का आश्वासन नहीं मिला। अधिकारियों के फोन बंद थे और वहां कोई भी कर्मचारी उन्हें ये नहीं बता रहा था। नाराज आंदोलनकारी किसान बहादुरगढ़ बाईपास पर स्थित जाखोदा मोड़ पर और कसार मोड़ पर नेशनल हाईवे की सड़क पर ही बैठ गए और जाम लगा दिया। रोहतक पुलिस ने फर्जी सब इंस्पेक्टर वन नौकरी दिलवाने के नाम पर धर्म बहन से लाखों रुपए ठगने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। सिविल लाइन थाना के जांच अधिकारी ने बताया कि बख्ता खेड़ा गांव की रहने वाली निशा ने शिकायत दर्ज कराई थी। साल 2012 में कॉलेज में पढ़ने के दौरान निशा की जान पहचान आरोपी सचिन से हुई। आरोपी ने निशा को नौकरी दिलाने के बहाने 13 लाख रुपए मांगे। निशा के घर वालों ने अप्रैल से मई के बीच 6,50,000 रुपए सचिन को अलग अलग तारीखों में दिए थे। कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में 11 आरोपियों पर पुलिस ने नाम घोषित किया है। 2 आरोपियों के लिए 2-2 लाख रुपए तो रोहतक के एक युवक समेत 9 आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए के पुरस्कार का ऐलान किया।
पूरा मामला सिपाही भर्ती पेपर लीक का है, जहां पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द की गई थी। वहीं मामले में पुलिस 32 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जेबीटी शिक्षक घोटाले में मौलिक शिक्षा निदेशक के द्वारा 60 अध्यापकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश के बाद पानीपत के भी 2 अध्यापकों पर भी कानूनी तलवार लटक गई है। एक अध्यापक अनिल कुमार उलाना के प्राइमरी स्कूल में तैनात है, दूसरी महिला टीचर सरिता गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल में तैनात है, जिनका नाम इन 60 टीचर्स में शामिल है। जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 60 शिक्षकों पर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है, जिसमें मौलिक शिक्षा निदेशक की ओर से सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। गुरुग्राम में बाइक सवार बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने शीतला माता मंदिर के सामने दिन दहाड़ी गोली मारी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मृतक का फोन लेकर फरार हो गए। वहीं मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। बल्लभगढ़ में एक गर्भवती महिला ने ऑटो में ही बच्चे को जन्म दे दिया। सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही देखी जा सकती है, जहां महिला को डॉक्टरों ने एक बेड तक मुहैया नहीं कराया। वहीं जीवन और मृत्यु के खेल को लेकर जब डॉक्टर से बात करने की कोशिश की गई तो अपने कार्यालय से निदारद दिखाई दिए। पलवल में पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जो फरीदाबाद में नकली सीआईए में इंस्पेक्टर बताकर लोगों से पैसे ऐंठता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर 3 दिन की पुलिस रिमांड को लेकर पूछताछ करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने कई लोगों से पुलिस का रौब दिखाकर अपने बैंक अकाउंट में पैसे भी डलवा लिए। राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार रोजगार के लिए हानिकारक है। राहुल ने कहा कि वे मित्रहीन व्यवसाय और रोजगार को बढ़ावा नहीं देते हैं, बल्कि जिनके पास नौकरी हो उसे भी छीनने में लगे। देशवासियों से आत्मनिर्भरता का ढोंग अपेक्षित है। भिवानी में जनवादी महिला समिति के आह्वान पर बड़ी संख्या में महिलाएं जिला उपायुक्त कार्यालय पर पहुंची और गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई से महिलाओं की रसोई पर जबरदस्त मार पड़ रही है और सरकार के प्रति आम आदमी और महिलाओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सोना में गांव के लोगों को लाल डोरे से मुक्त करने की ब्लॉक डेवलपमेंट विभाग ने तमाम तैयारियां शुरू कर दी। जल्दी सोना के 5 गांव की लाल डोरे की रजिस्ट्री की जाएगी। इन गांव में करीब 700 रजिस्ट्री की जाएंगी। इससे पहले 11 गांव की विभाग रजिस्ट्री करा चुके हैं। रजिस्ट्रियों के लिए विभाग लोगों से तमाम दस्तावेज इकट्ठे कर रहा है। गांव में जल्द ही इन्हें रजिस्ट्री सौंप दी जाएगी। गांव में होने वाली आपत्तियों पर भी विभाग आए दिन सुनवाई कर रहा है। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि केंद्र सरकार आज गरीब को सीधा लाभ पहुंचा रही। कोरोना काल में मात्र 8 महीने में विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया है। पलवल से फरीदाबाद, नई दिल्ली, गाजियाबाद तक सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर रेलवे 18 महीनों से बंद पड़ी मासिक सीजनल टिकट यानी कि MST की सुविधा फिर से शुरू करने जा रहा है। इस सेक्शन में चलने वाली 10 शटल ट्रेनों के करीब 15,000 से ज्यादा यात्रियों की सहूलियत होगी। अब इन शटल ट्रेनों में यात्रियों से एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया वसूला जा रहा है, यानी कि कम से कम किराया 30 रुपये है। इसके चलते बड़ी संख्या में लोग बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं। रेलवे का मानना है कि MST की सुविधा शुरू होने से विभाग को राजस्व का फायदा होगा। दैनिक यात्री कम पैसों में सफर कर सकेंगे। MST बनाने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई। इसके लिए टिकट काउंटरों पर नोटिस भी चस्पा दिया है। MST की सुविधा सिर्फ शटल ट्रेनों में ही मान्य होगी, जबकि किराया पहले जैसा ही होगा।
फरीदाबाद में पिछले 3 दिन से हो रही बारिश से शहर का ड्रेनेज सिस्टम इस कदर फेल हो चुका है कि लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया। ज्यादातर सड़कें पूरी तरह से झील में तब्दील हो गई हैं। शहर के लोगों ने जगह जगह पर बैनर लगाकर जनप्रतिनिधियों पर तंज कसा है। शहर के कई चौराहों पर बैनर लगाए गए हैं जिसमें लिखा गया है कि धन्यवाद लोकप्रिय सांसद और विधायक आपने स्मार्ट सिटी में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए झीलों और गड्ढेदार सड़कों का निर्माण करवाया। बैनर पर लिखा गया कि अब सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क बन गई है। रातों रात शहर में लगे बैनर चर्चा में बने हुए। शहर की बदहाल दशा को बयां करके बैनर को लेकर नगर निगम के उच्च अधिकारियों के पास कोई भी जवाब नहीं है। नगर परिषद ने सिरसा में हाउस टैक्स अदा नहीं करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पहले चरण में 50 डिफॉल्टरों को नोटिस जारी किए गए हैं। सरकार ने भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने वालों को 25% छूट की योजना शुरू कर रखी है। इस योजना का उद्देश्य नगर की परिषद की आय बढ़ाना है। वहीं लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। अगर वो भी अब भी टैक्स राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई होगी। दूसरे चरण में और लोगों को भी नोटिस जारी किए गए। नगर परिषद की ओर से सभी प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस भेजे जाएंगे ताकि उन्हें ये पता चल सके कि उनका कितने रुपए का टैक्स बकाया है। साथ ही टैक्स अदा करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। चरखी दादरी में झोझू कला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 135 पेटी अंग्रेजी शराब सहित पिकअप गाड़ी बरामद की है। भिवानी में अनाथ बच्चियों के साथ अन्याय का सनसनीखेज मामला सामने आया है। न्याय की मांग को लेकर बच्चियां बाल आश्रम के गेट पर आकर चीख चीख कर रोने लगी। आश्रम में आई महिला से बच्चियों ने कहा कि आश्रम के वार्डन उन्हें प्रताड़ित करती हैं, उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी देती हैं और नई नई लड़कियों से झूठ बुलवाकर केस दर्ज करवा देती हैं। 2 साल से चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी शिकायतें दी गई हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बच्चियों का आरोप है कि जब सीजीएम आश्रम आते हैं तो आश्रम उनकी शिकायतों के पत्र पहले ही निकाल देती हैं और सीडब्ल्यूसी उन्हें कुछ भी बोलने से मना कर देती हैं। टोक्यो पैरालंपिक में पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है। नोएडा के 18 साल के प्रवीण ने पुरुष हाई जंप T44 में कूद लगाकर दूसरे स्थान पर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवीण कुमार को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट में किया है, पैरालंपिक में रजत पदक जीतने पर प्रवीण कुमार का गर्व है। ये पदक उनकी कड़ी मेहनत और अद्वितीय समर्पण का परिणाम है। मध्य प्रदेश की प्राची यादव ने पैरालंपिक के केनो इवेंट में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते फाइनल में जगह बना ली है। प्राची यादव से पदक की उम्मीद बनी हुई है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यतिराज का टोक्यो पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन जारी है। SL4 वर्ग में उन्होंने लगातार दूसरा मैच जीता है। पैरालंपिक में अवनी लेखना ने गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। अवनी ने 50 मीटर एयर राइफल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। अवनी एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के खिलाड़ियों ने अब तक 11 मेडल जीतकर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी देर रात स्वदेश लौटे। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर हजारों लोगों ने पैरा चैंपियन खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया है। पैरा एथलीटों की वापसी पर उनका मेगा वेलकम किया गया। लोगों ने ढोल नगाड़ों से हरियाणा के गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतिल, ट्रिपल पैरालंपिक पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया, रजत पदक विजेता योगेश कथुनिया, कांस्य पदक विजेता शरद कुमार के साथ सभी के कोचों का जोरदार स्वागत किया। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने सुमित अंतिल का स्वागत किया है। वहीं पदक वीरों की एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों में उत्साह देखा गया। सिरसा में संपन्न ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में रतिया की युवा खिलाड़ी साहिब दिल ने गोल्ड मेडल जीता है। साहिब दिल के गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ।
मेडल जीतकर लौटे साहिब दिल ने कहा है कि उनका सपना ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का है। अपनी इस उपलब्धि पर साहिब दिल ने अपनी कोच में माता पिता का अहम योगदान बताया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। बीते 5 दिन में दूसरी बार है जब सेना ने घुसपैठ की कोशिश को विफल किया। इससे पहले सोमवार को सेना के जवानों ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की नाकाम कोशिश की है और इस दौरान 2 आतंकी मारे गए थे। हिमाचल प्रदेश में 8 सितंबर तक बारिश जारी रहने का अनुमान। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय भागों में 8 सितंबर तक मौसम खराब। प्रदेश के 3 जिलों शिमला, कुल्लू और किन्नौर में भारी बारिश और नदियों के जलस्तर बढ़ने का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की भी सलाह दी गई है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ईडा तूफान ने बड़ी तबाही मचाई है। तूफान ईडा के प्रभाव से न्यूयॉर्क शहर में जबरदस्त बारिश हुई है और क्षेत्र में बाढ़ से करीब 41 लोगों की मौत हो गई है। बुधवार देर शाम न्यूयॉर्क शहर और प्रांत के बाकी हिस्सों में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। वहीं कई हिस्सों में कारण बारिश जनजीवन अस्त व्यस्त कर चुका है।